एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये ऐसे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है जो कि बहुत फ्रीक्वेंट यूज होते हैं। इनकी सेल परचेज बहुत ज्यादा होती है, हालांकि इनकी सेल्फ लाइफ कम होती है, लेकिन ये कंज्यूम बहुत ज्यादा किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एफएमसीजी सेक्टर की और साथ ही इस सेक्टर से जुड़े हुए एक एनएफओ को रिव्यू करूंगा। मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। एफएमसीजी सेक्टर्स में जो प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, या आप अपने शूज पॉलिश करके बाहर निकलते हैं, आप दिन भर इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद चाहे दवाइयां हो या फिर कॉस्मेटिक्स हो, टॉयलेटरीज हो, हर जगह पर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और इनको फ्रीक्वेंट बाय करते हैं। तो इनकी सेल्फ लाइफ कम होती है, लेकिन इनका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। हम अक्सर देखते हैं कि घर में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार बाय किया तो आपको कई सालों के बाद उन्हें बदलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके डेली यूज में आते हैं और आप इन्हें फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं। यानी कि हम कंजम्पशन बढ़ाते रहेंगे और इस सेक्टर में ग्रोथ होती रहेगी। और साथ ही यदि आप इस सेक्टर के किसी स्टॉक में या फिर इस सेक्टर से जुड़े हुए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंजम्पशन बढ़ने से आपको प्रॉफिट होगा। इंडियन इकोनॉमी में एफएमसीजी फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर है और इस सेक्टर में करीब 19% फूड एंड बेवरेज कंट्रीब्यूट करता है, 31% कंट्रीब्यूशन हेल्थ केयर से आता है और बाकी का जो 50% कंट्रीब्यूशन है वो हाउस होल्ड और पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वहां से आता है। यदि हम इस सेक्टर में अर्बन और रूरल की हिस्सेदारी देखें तो करीब 55% कंजम्पशन जो होता है वो अर्बन में होता है और 45% रूरल इंडिया इसमें कंट्रीब्यूट करती है। रिसर्च के अनुसार एफएमसीजी सेक्टर अगले 4 सालों में करीब 14% सालाना की दर से बढ़ सकता है। इस पेंडेमिक में भी हमने देखा कि एफएमसीजी सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ रही, क्योंकि आप चाहे घर पर हो या आप बाहर जाएं, लेकिन ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आपको डेली जरूरत पड़ती ही है। और इस सेक्टर्स में अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है ई कॉमर्स, क्योंकि अब सभी जो भी एफएमसीजी कंपनीज हैं इनका ई कॉमर्स के साथ में टाई अप है, यानी कि सभी प्रोडक्ट्स आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इस तरह से जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से आप बाय करते हैं। तो जब आपको कोई चीज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं भी होती है तो ऐसे में भी देखा गया है कि आप इन आइटम्स को फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं। उसके अलावा दूसरी वजह यह है कि ये जो एफएमसीजी कंपनीज हैं ये भी अब ऑनलाइन प्रोडक्ट्स डिलीवर करती हैं, यानी कि ई कॉमर्स के अलावा खुद भी ये ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं और सप्लाई करते हैं, जिससे इस सेक्टर्स में और भी कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। पहले जब आप दुकान पर जाते थे तो एक प्रोडक्ट की लिस्ट बनाकर जाते थे और उन प्रोडक्ट्स को बाय करते थे, लेकिन अब जब मॉल में इन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कई बार इंपल्सिव बाइंग भी होती है, यानी कि प्रोडक्ट को देखकर हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसको भी चलो बाय कर लेते हैं, चाहे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। और साथ ही यदि हमें 1 यूनिट की जरूरत हो तो कई बार हम उसके 2 यूनिट भी बाय कर लेते हैं। तो ऐसे में हमारा कंजम्पशन और बढ़ जाता है और इस तरह से इस सेक्टर में ग्रोथ देखी जा सकती है। और इस सेक्टर में ग्रोथ की दूसरी वजह है रूरल इंडिया का राइज, यानी कि रूरल इंडिया बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। यदि वर्ल्ड बैंक के 2020 के डेटा को देखें तो इंडियन पॉपुलेशन का करीब 65.07% रूरल इंडिया में ही रहता है और रूरल इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनमें से करीब 50% लोगों की एज 25 ईयर्स से कम है। तो जब रूरल इंडिया राइज कर रहा है और यहां पर 50% कंट्रीब्यूशन 25 ईयर्स से नीचे के लोगों का है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस सेक्टर में रूरल इंडिया में भी ग्रोथ देखी जाएगी। एफएमसीजी सेक्टर का एक इंडेक्स है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स और इस इंडेक्स में 15 कंपनियां हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज, नेस्ले इंडिया, डाबर इंडिया और बाकी सभी कंपनीज यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और यदि आप इन कंपनियों पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि सुबह से लेकर अब तक
आपने इन कंपनीज के कोई ना कोई प्रोडक्ट्स जरूर यूज कर लिए होंगे। क्योंकि ये सेक्टोरल इंडेक्स है तो यहां पर एवरी 6 मंथ में रीबैलेंसिंग होती है, यानी कि जो स्टॉक्स हैं उनको रीबैलेंस किया जाता है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। यदि हम इस इंडेक्स की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो 2010 से लेकर 2021 तक 11 में से 8 बार इस इंडेक्स ने, यानी कि एफएमसीजी इंडेक्स ने निफ्टी 50 के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म किया है। जिस तरह से लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है, इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मॉल में जाकर शॉपिंग करते हैं, इस तरह से देखा जाएगा कि आने वाले समय में ये कंजम्पशन और बढ़ता रहेगा, क्योंकि लोग पर्सनल केयर पर या लाइफस्टाइल पर खर्चा काफी करने लगे हैं। तो अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने एफएमसीजी ईटीएफ का एनएफओ लॉन्च किया है। ये एनएफओ 20 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक ओपन रहेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी ईटीएफ में आप एनएफओ के दौरान मिनिमम 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल्स में आप जितना अमाउंट चाहें उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के बाद आप इस ईटीएफ की कम से कम 1 यूनिट बाय कर पाएंगे। स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, कोई एग्जिट लोड नहीं है और क्योंकि ये ईटीएफ है तो जैसा कि मैंने पहले भी ईटीएफ को कई बार एक्सप्लेन किया है, एक ईटीएफ को आप किसी शेयर की तरह ही अपने डीमैट अकाउंट में बाय करते हैं और इसमें सेल और परचेज रियल टाइम बेसिस पर होती है। जिस तरह से एक म्यूचुअल फंड में जो एनएवी डिसाइड होती है वो मार्केट क्लोज होने के बाद तय होती है, यानी कि दिन में एक ही बार वो चेंज होती है, लेकिन ईटीएफ में जो प्राइस है वो दिन में कई बार सप्लाई और डिमांड के हिसाब से चेंज होता रहता है। डेफिनेटली यदि हम सेक्टर्स की बात करें तो एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है और यहां पर मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि कंजम्पशन बढ़ेगा तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूं कि सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सेक्टर हमेशा एक ही स्पीड से परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको यहां पर पेशेंस रखना होगा और पेशेंस के साथ में यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये फंड आपको लंबे वक्त में अच्छे रिटर्न्स दिला सकता है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.